वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 512 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि व्हाट इज बाइलिंगुअल एजुकेशन। बाइलिंगुअल एजुकेशन क्या है? सो बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि दो लैंग्वेजेस जिसके अंदर यूज़ हो उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। सो नॉर्मली जब हम बाइलिंगुअल की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी कमांड होती है दो लैंग्वेज के ऊपर एज अ बाइलिंगुअल, और जो यूज़ होता है दो लैंग्वेजेस का एजुकेशन में एज अ बाइलिंगुअल एजुकेशन। लेकिन कैटसन और स्नो ने पॉइंट आउट किया कि बाइलिंगुअल एजुकेशन क्या एक सिंपल लेवल है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के लिए। और कॉलिन बेकर जो एक मोस्ट प्रोमिनेंट परसेप्टिव स्कॉलर्स में से हैं बाइलिंगुअल एजुकेशन की फील्ड के अंदर, सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी जो टर्म है बाइलिंगुअल एजुकेशन की उससे मुराद एजुकेशन होती है स्टूडेंट्स की जो कि ऑलरेडी स्पीकर हैं दो लैंग्वेजेस के, यानी कि वो ऑलरेडी दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि उर्दू और इंग्लिश बोल रहे हैं। and at other times to the education of those who are studying additional languages. So bilingual education different है अगर हम देखते हैं इसको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम से डिफरेंट है ये, जो कि टीच करते हैं सेकंड या फिर फॉरेन लैंग्वेज। और ज़्यादातर पार्ट्स के लिए ये जो ट्रेडिशनल सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं ये टीच करते हैं लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट, यानी कि वहाँ पर तो एज अ सब्जेक्ट टीच किया जा रहा होता है लैंग्वेज को, जबकि बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लैंग्वेज जो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज किया जा रहा है। सो बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम टीच करते हैं कंटेंट जो है थ्रू एन एडिशनल लैंग्वेज, एक एडिशनल लैंग्वेज के जरिए अदर देन जो होम लैंग्वेज है घर पे जो बोली जाती है ज़बान। अब जाहिर बात है घर पे उर्दू बोली जा रही है या कोई और लैंग्वेज जो बोली जा रही है उसके अलावा जो एडिशनल लैंग्वेज है उसके ज़रिए। सो मोर देन एनीथिंग एल्स बाइलिंगुअल एजुकेशन जो है वो एक तरीका प्रोवाइड करने का मीनिंगफुल और इक्विटेबल एजुकेशन का, और साथ में एक एजुकेशन जो कि बिल्ड करती है टॉलरेंस जो है दूसरे लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप्स की तरफ। सो बाइलिंगुअल एजुकेशन जो प्रोवाइड करती है एक जनरल एजुकेशन और टीच होना दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी, कल्चर के बारे में भी, और फोस्टर करता है एप्रिसिएशन जो है ह्यूमन डाइवर्सिटी की के लिए। उसके बाद ये राइट 6 एरियाज ऑफ लैंग्वेज डेफिशिएट इन बाइलिंगुअल, जो 6 एरियाज है लैंग्वेज डेफिशिएट के बाइलिंगुअल के अंदर। एक बाइलिंगुअल जो कि एक्वायर नहीं कर सकता फुल कॉम्पिटेंस जो है किसी लैंग्वेज में, उनको उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है सेमीलिंगुअल। और ये बिलीव किया जाता है कि उनके लिंग्विस्टिक डिफेक्ट्स हैं 6 एरियाज के अंदर, और वो कौन कौन से हैं? साइज ऑफ वोकैबुलरी आ जाता है, और जो करेक्टनेस है लैंग्वेज की, इसके अलावा अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग है लैंग्वेज का, लैंग्वेज क्रिएशन है, मास्टरी है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की, इसके अलावा मीनिंग और इमेजरी आ जाता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन। डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव और एनालिसिस जो है साइमल्टेनियस कम्युलेटिव इफेक्ट जो है तमाम मेंशन सोर्सेस का वेरिएंस के लैंग्वेज चॉइस के अंदर प्रोवाइड करता है एक डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन। डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्चुअली समराइज करता है डेटा लैंग्वेज चॉइस बिहेवियर के ऊपर, और रिपीटेड डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम पॉपुलेशन के लिए उसको स्टडी किया गया ओवर टाइम और यूज़ किया जा सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए एविडेंस जो है लैंग्वेज मेंटेनेंस का, या फिर शिफ्ट जो एक पार्टिकुलर मल्टीलिंगुअल सेटिंग के अंदर। ऑल दो के डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है टिल रिक्वायर्स जो फर्दर रिफाइनमेंट है, और इसको देखा जाता है कि और सॉरी ये ऐसा लगता है कि ये मेरिट दे टाइम को और एफर्ट को के जो रिक्वायरमेंट है वो जो है नेसेसिटेट करे। उसके बाद ये कि व्हाट इज कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या है? सो ये जो प्रैक्टिस है अल्टरनेटिंग की दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज के दरमियान या फिर जो डायलेक्ट हैं एक सिंगल कन्वर्जेशन या डिस्कोर्स के अंदर। उसके बाद ये राइट कम्युनिकेटिव एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। जो बाइलिंगुअलिज्म है उसके कम्युनिकेटिव एडवांटेज क्या हैं? सो पहला है क्या है कि रिलेशनशिप जो है पेरेंट्स के साथ और एक्सटेंडेड फैमिली। सो जहाँ पेरेंट्स की जो है वो जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो डिफ़र कर रही है, जो एडवांटेज होता है चिल्ड्रन को
बाइलिंगुअल वो ये होता है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स की जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह के भी कपल होते हैं कि जो जैसे कि आप कोई पाकिस्तानी मैन है और उसने जो है किसी बाहर जो है वो जाहिर बात है किसी फॉरेनर से शादी की हुई है, तो ऐसा होता है कि जो मैन है उसकी लैंग्वेज जो है वो जाहिर बात है उर्दू है या कोई और रीजनल लैंग्वेज है, और जो फॉरेनर है उसकी लैंग्वेज जो है जाहिर बात है जो उसकी वाइफ है उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश वगैरह होती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट की जो यानी कि दोनों की, मदर की और फादर की, दोनों की जो प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बाइलिंगुअल होना अलाउ करता है कि वो ब्रिज करे जनरेशन्स को। उसके बाद ये कि कम्युनिटी रिलेशनशिप, सो बाइलिंगुअल का जो है वो चांस होता है कि वो कम्युनिकेट करे ज़्यादा जो है वो वैरायटी से लोगों की मोनोलिंगुअल के मुकाबले में। आप देखते हैं कि जो लोग एक ही ज़बान जानते हैं या दो ज़बानें जानते हैं, तो जाहिर बात है फ़र्क है ना कि एक ज़बान जो जान रहा है और जो दो ज़बानें जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हमारे मुल्क में हैं जो, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही ज़बान उनको आती है, दूसरी ज़बान भी उनको नहीं आती। तो जो एक ही ज़बान सिर्फ जानते तो उनका जब उनकी कम्युनिकेशन और उनकी जो जाहिर बात है सोच होती है वो सिर्फ वहीं तक लिमिट होती है। जो अपनी ज़बान के जो उनके लोग होते हैं वो वहीं तक ही उनकी लिमिट होती है। अब ऐसे लोग जिनको सिर्फ उर्दू आती है तो वो सिर्फ उर्दू बोलने वालों तक ही अपने आप को लिमिट रखते हैं, उन्हीं को ही समझ सकते हैं। इसी तरह किसी कोई रीजनल ज़बान अगर वो बोलता है कोई सिंधी वगैरह, तो वो अपनी ही ज़बान के लोगों तक जाहिर बात है कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो उससे बाहर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिटी रिलेशनशिप जो है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन, और जो एक बैरियर होता है नेशन और एथनिक ग्रुप के दरमियान वो लैंग्वेज होता है। और बाइलिंगुअल जो है जाहिर बात है ब्रिज कर सकते हैं इस गैप को, उनको ज़्यादा ज़बान आती है इस वजह से। और उसके बाद ये कि लैंग्वेज सेंसिटिविटी, सो मूव होना दो लैंग्वेज के दरमियान, उससे जो है वो ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि बाइलिंगुअल जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाए डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। तो वो ज़्यादा ट्यून हो सकते हैं कम्युनिकेटिव नीड्स के लिए उनसे जिनसे वो टॉक करते हैं, बात करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।